वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है तुषांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ केमिस्ट्री का ही फर्स्ट चैप्टर। दोस्तों फर्स्ट चैप्टर में आपने मेरे साथ पार्ट नंबर फर्स्ट एंड पार्ट नंबर सेकेंड तक पढ़ रखा है। आज मैं लेके आया हूँ पार्ट नंबर थर्ड जिसमें मैं कवर करूंगा लास्ट रिएक्शन जिसका नाम था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। दोस्तों ये जो रिएक्शन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी रिएक्शन का एंडर नेम है रिडॉक्स रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पे नंबर ऑफ केमिकल इक्वेशंस हमारे सामने आते हैं जिसमें कि एग्जामिनर डायरेक्टली ये पूछता है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। ये सारी चीजें बहुत कंफ्यूजन होती है क्योंकि सिंगल रिएक्शंस में ये दोनों रिएक्शंस आती हैं, तभी इसका नाम हमने एक निकाल के रिडॉक्स रखा है। अब हम देखेंगे कैसे रखा है। तो आपके लिए बेसिकली ये क्या है, पार्ट नंबर थर्ड, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का ही चल रहा है पार्ट नंबर थर्ड। और मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि आपने पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकेंड कवर अप कर लिया होगा। ठीक है, आज हम पार्ट नंबर थर्ड की तरफ मूव करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप जो व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अब केमिस्ट्री का और जो मैथ्स की 10th क्लास की सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको वर्ड लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन, देन लिखा हुआ है रिडक्शन। हम एक एक करके बताएंगे कि आखिरकार ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन, ठीक है, यहां क्या लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, और डेशन मतलब वो तो अलग चीज है। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। इट मींस दैट कि इन एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है दैट रिएक्शन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहले बात हमें ये समझ में आ रहा है ऊपर ऊपर से कि यार ऑक्सीजन का मतलब कुछ हो रहा है तो ऑक्सीजन, इसका मतलब रिएक्शन, इट मींस दैट ऑक्सीजन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा होगा। अब बात आती है कि ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में फिर डिफरेंस क्या होगा। इसको तो हमने बोल दिया ऑक्सीजन का, उसमें कैसे बोले। तो अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैं आपके लिए वो लिख रहा हूं, डेफिनेशन लिख रहा हूं, ठीक है, रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए द केमिकल रिएक्शन in which the oxygen is involved or the element which undergoes reaction is oxidized, ठीक है। लिखा क्या है, द केमिकल रिएक्शन इन विच द ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व और द एलिमेंट विच अंडरगोज रिएक्शन इज ऑक्सीडाइज। इसका मतलब यही हुआ कि अगर कोई भी हमारा एलिमेंट वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, इट मींस दैट वो रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है उसको कहेंगे कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो गया। इट मींस दैट कि वो अब कांटेक्ट में है किसके, ऑक्सीजन के। फॉर एग्जांपल अगर आपको सबसे इजी एग्जांपल लेता हूं Cu प्लस O2 का, ठीक है, तो ये हमको देता है CuO, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। तो ये आप देख रहे हैं कि दिस इज अ कॉपर, दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये बन गया कॉपर कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। आप ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है कि कॉपर एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं, क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड। ये तो सिंपल सी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है, लेकिन उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप ध्यान से देखिए कि पर्टिकुलर एलिमेंट हमारा कार्बन, अरे कॉपर, ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हम कहेंगे कि इन दिस रिएक्शन द कॉपर एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज, thus therefore this reaction is an example of which oxidation reactions। समझ में आ गया। अब बस जैसे आपने यह देखा, अब इसका जस्ट एक क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। सबसे पहले आप इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए या नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।
अब देखिए मैं लिखूंगा आपके सामने रिडक्शन रिएक्शन, ठीक। फिर हम दोनों को कंबाइन करके चलेंगे, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन, देखिए द reaction in which an element undergoes reduced नहीं, undergoes मत लो, ऐसा करो, the reaction in which an element is reduced करो और it loses an oxygen, ठीक है। this is oxygen, that reaction is called reduction reaction, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पर्टिकुलर रिएक्शन इन विच जो पर्टिकुलर एलिमेंट था जो ऑक्सीडाइज हो गया था, जिसके पास ऑक्सीजन आ गई थी, अब वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, तो दैट रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, रिडक्शन रिएक्शन, ओके। फॉर एग्जांपल अभी आपने क्या देखा कि CuO था, अब अगर मैं यहां पे H2 ला दूं, H2 गैस के साथ इसको मैं कर दूं क्या, रिएक्शन, और ये बना देगा हमारा, इसको आगे करें तो ये Cu अलग हो गया प्लस ये H2O हो गया, देखिए ध्यान से देखिए H2O हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको अलग हटा देता हूं तो, है ना, तो अब क्या हुआ, यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि द हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन पर्टिकुलर जो CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, दैट CuO इज रिड्यूस्ड, है ना। यहां मैं क्या लिखूंगा, CuO इज reduced, CuO is reduced, ठीक है। तो then we can say that in the reaction in which the particular element is getting reduced or losing the oxygen, देखिए यहां पे ये ऑक्सीजन को लूज भी कर रहा है, यहां CuO था और यहां पे Cu आ गया, तो ऑक्सीजन को ये लूज भी कर रहा है, that reaction is known as what, रिडक्शन रिएक्शन। तो आपने समझा यहां पे क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन में क्या हुआ कि पर्टिकुलर एलिमेंट इज गेटिंग द ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज, एंड द रिडक्शन रिएक्शन द पर्टिकुलर एलिमेंट लूजिंग द ऑक्सीजन, इट गेट रिड्यूस्ड। अब हमारे साथ आता है कि एक ऐसा रिएक्शन ले, वन रिएक्शन इन विच द सेम वन एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड अदर एलिमेंट गेट रिड्यूस्ड, दैट रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया कि अब क्या होगा, ये तो आपने देख लिया ये वाला एग्जांपल। अब हमारे पास आएगा रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, मैं उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं और एग्जांपल हम भी देखेंगे साथ में। ये देखिए रिडॉक्स रिएक्शन, द reaction in which one element gain oxygen and one element lose ऑक्सीजन, ठीक है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एक एलिमेंट तो हमारा गेन करता हो ऑक्सीजन को और दूसरा एलिमेंट क्या करता हो, लूज करता हो, ठीक है, इसको कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपने बेसिकली क्या देखा कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीजन हमारा इन्वॉल्व हो रहा है उसको तो कहते हैं हम क्या, कि वो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। लेकिन ऐसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीजन को लूज किया जा रहा है तो वो क्या हो गया,
रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन फ्रेंड्स आपको मैं एक चीज बता दूं कि आप जब एनसीईआरटी देख रहे होंगे तो उसमें कई बार आप देख रहे होंगे कि जब रिडक्शन रिएक्शन का आता है ना तो उसमें हम लोग हमेशा हाइड्रोजन को ले आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बेसिकली आसान होता है कि अगर ऑक्सीजन को हटाना है तो H2 गैस डाल दो ताकि वो OH के साथ रिएक्ट होकर वाटर बन जाए, है ना। ये तो हमको पता होता है, लेकिन हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो तो ऑक्सीडेशन, ऐसी रिएक्शन जिसमें कि हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो तो वो रिडक्शन। नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें कि हमारा ऑक्सीडेशन गेन हो रहा हो, ऑक्सीजन गेन हो रहा तो वो ऑक्सीडेशन हो गया, और ऐसी रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीजन लूज हो रहा तो वो क्या हो गया? रिडक्शन रिएक्शन हो गया। तो ऑक्सीजन को लूज करने के कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ऐसा चाहिए ना कि जो वो ले, है ना, तो उसको कहेंगे हम क्या? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में एक अदर रिएक्शन लेके आऊंगा जिसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए। एनसीईआरटी में जितनी भी इक्वेशंस हमें दी हुई हो उनमें से आप ढूंढिए कि कौन सा लूज कर रहा है, कौन सा गेन कर रहा है। एग्जामिनेशन में आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो डायरेक्टली पूछेगा, है ना, कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, डेफिनेशन विद एग्जांपल, ये होगा। दूसरे में आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी और आपको बोलेगा कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आप बताओ कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तीसरा आपको यह भी बता देगा कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, और उसमें से आपको ये फाइंड आउट करना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 3 वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी डाउट होता है प्लीज मेरे से पूछिए। ओके दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।